एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप और एक छोटी बहन रहती थी। वो अपने बूढ़े माता पिता की बहुत सेवा करती थी। सोनू भी बड़ी मेहनत से और लगन से सारे काम करता था। वो जो भी कमाता सब अपनी माँ को लाकर दे देता, पर तब भी उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा था। अब वो बहुत ही परेशान हो चुका था और परेशान होके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, माँ पापा की दवाई के लिए पैसे चाहिए और छोटी की शादी भी तो करनी है। अभी यहाँ रहूंगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है। पर हम शहर में रहेंगे कैसे और कहाँ पर रहेंगे, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तभी उसे याद आया उसका एक दोस्त रामू भी शहर में रहता है। वो कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर कर देगा। वो अच्छी नौकरी भी करता है वहाँ। और तभी वो उसको फोन लगा देता है। अरे रामू भाई, कैसे हो? हमको आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना, कैसे हो? गाँव में सब ठीक बा? तुम कैसन बा? सब बढ़िया है भाई, हमको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे भैया, हमने सुना है दिल्ली में बहुत रोजगार है। हम सोच रहे थे कि कोई तरीका हो तो बताइए, दिल्ली में हमको भी नौकरी मिल जाए तो। तुम हमको कोई नौकरी दिलवा दोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। ठीक बा, हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। और सोनू निकल पड़ा रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए और पहुंच गया दिल्ली। और जब वो वहां बस स्टैंड पर खड़ा था तो एक चोर उसका बैग चुराने की कोशिश करता है। अरे ओ, तू चुराएगा मेरा बैग? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। और सोनू उस चोर की खूब पिटाई करता है। जैसे तैसे करके चोर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और सोनू बस पकड़कर पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर। और भाई कैसा है? आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? और बता, दिल्ली कैसी लगी? दिल्ली? दिल तो है ही नहीं यहाँ किसी के पास। क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक चोर हमारा बैग चुरा रहा था, हमने भी उसको 2.5 किलो का हाथ दिखा दिया और भाग गया साला। अरे भाई, यहाँ तो ये रोज का है, आए दिन यहाँ यही होता रहता है। जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं यहाँ पर, ऐसे बुरे लोगों की वजह से। हमने तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है, कल से जाना है तुम्हें, ठीक है? अरे अरे धन्यवाद भाई, हमारी इतनी मदद करने के लिए। वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है। और अगले दिन वो जॉब पर जाता है और मस्त काम करता है और मोटा पैसा कमाने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम सब मारे जाओगे, नाश होगा सबका नाश, और मैं अमर रहूंगी। एक रामगढ़ नाम का गांव बहुत सुंदर था। वो एक बहुत ही शांत और सुखी गांव था। वहाँ सब अपने अपने काम में मस्त रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, शाम का समय था और मोहन नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। और तभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से उसके सामने एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। जैसे ही मोहन ने उसको देखा, वो उसी वक्त बेहोश हो गया। और अगले ही दिन उसने चुड़ैल के बारे में पूरे गांव में बात फैला दी। और उसके अगले ही दिन से उसी गांव का एक लड़का गांव में सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया गया। और अगले दिन वहाँ शीतल नाम की एक औरत भी मरी पड़ी थी।
धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। सारे गांव में बात फैल गई। गांव में एक भयानक चुड़ैल आ गई है जो एक एक करके सबको मार रही है। बहन, मैं तो सो भी नहीं पाती, ना कुएं पे पानी भरने जा पाती। न जाने कब चुड़ैल सामने आ जाए और मेरा काम तमाम कर दे। उस चुड़ैल ने गांव में जीना मानो खत्म ही कर दिया है बिल्कुल। मैं तो अपने पति के साथ ये गांव ही छोड़ दूंगी कुछ दिन में। जिंदा रहना है तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा अब। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कभी किसी की फसल में आग लग जाती तो कभी किसी का घर जल जाता, और ऐसी ही घटनाएं कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही थीं। चुड़ैल के डर से लोगों ने घर से अकेले निकलना भी बंद कर दिया था। शाम होते ही लोग चुड़ैल के डर से अपने घरों में घुस जाते थे, और इन्हीं घटनाओं के चलते गांव के काम धंधे सब चौपट हो गए थे। देख रही हो बहन, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो गांव को खाली होने में देर नहीं लगेगी। हाँ, इस चुड़ैल की वजह से तो सारे काम ही बंद हो गए हैं गांव में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कोई न कोई उपाय तो अब निकालना ही पड़ेगा। तभी सारे गांव वाले मिलकर एक सिद्धि वाले बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने उनकी सारी समस्याएं सुनी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त करा दूंगा, लेकिन तुमको अमावस की रात तक का इंतजार करना होगा। और आ गई अमावस की रात। उस रात बाबा पीपल के पेड़ के नीचे ही पहुंच गए। ये वही पीपल का पेड़ था जिसके पास ज्यादातर लोग बेहोश और मरे हुए पाए गए थे। इसीलिए बाबा भी उसी जगह पर उस पेड़ के नीचे बैठ गया, और साथ में कुछ गांव वाले भी आ गए वहां पर। और उसके बाद उस बाबा ने शुरू करा मंत्र पढ़ना। मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, और तभी आसमान में प्रकट हुई वही डरावनी चुड़ैल। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं सभी को मार डालूंगी। मुझे अपना बदला पूरा करना है। और ये देखकर गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, और अब मंत्रों का असर होने लगा। धीरे धीरे चुड़ैल शांत होने लगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, अपना बदला पूरा करना है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मेरा कहा मानना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें, वरना मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। आज से 5 साल पहले इस गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था, भूरा किसान का। और एक दुर्घटना में भूरा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद एक दुष्ट तांत्रिक ने किसान के बेटे और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उनकी सारी संपत्ति कब्जा ली, और उसने उनके मरे हुए शरीर को गांव के बाहर जंगल में दफना दिया था। उनको अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। तांत्रिक के डर से किसी ने भी उस दुखियारी औरत की मदद नहीं करी। इसलिए मैं गांव वालों से अपना बदला ले रही हूँ। तुम चाहती तो तांत्रिक को मारकर भी तो अपना बदला पूरा कर सकती थी। बाबा, मैं ही हूँ वो अभागन औरत। उस तांत्रिक की शक्तियों के आगे मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए वो अब तक जीवित है। अगर आप मेरा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दें और तांत्रिक को सजा दिलवा दें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद चुड़ैल ने बाबा को स्थान के बारे में भी बताया जहाँ उसे और उसके बेटे को दफना दिया गया था। बाबा ने उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और तांत्रिक को पकड़कर जेल में डलवा दिया।
तांत्रिक गांव के बाहर ही जंगल में रहता था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा की शक्तियों के आगे उसकी एक न चली और उसको अंत में अपने किए की सजा मिल गई। और ये सब होने के बाद उस गांव में चुड़ैल कभी भी नहीं दिखी और फिर से सब खुशी खुशी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।